रुको, चलो लेट्स स्टार्ट। हम बच्चों ट्राइंगल्स कर रहे हैं, ट्राइंगल्स। ठीक है, देखो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा, बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides at 2 points, then it intersects the two sides in such a way, इस तरीके से काटेगी कि AD by DB AE by EC के इक्वल होगा। मतलब पहली साइड को जिस रेशो में बांटा AD by DB, दूसरी साइड को जिस रेशो में बांटा AE by EC, रेशोज इक्वल होने वाली हैं। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों? अच्छा, इसको ही हम बोलते हैं बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड कंसेप्ट आता है वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स, कन्वर्स क्या बोलता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड्स को काट के जा रही है, कुछ इस तरीके से काट के जा रही है कि उसने पहली साइड को इस रेशो में बांटा AD by DB, दूसरी साइड को इस रेशो में बांटा AE by EC, ये दोनों रेशोज इक्वल हैं। मतलब उस लाइन ने दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स को सेम रेशो में बांटा। इफ दिस गिवन, ये गिवन होना चाहिए, तो क्या होगा? कहते लाइन को जी पैरेलल तो BC के होना ही पड़ेगा। इसका प्रूफ भी है, लाइन को BC के पैरेलल होना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर हमने देखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये एंगल ABC, आप सोच के देखो ना, जितना ये बड़ा होगा मतलब ये टुकड़ा ज्यादा कटेगा ना, ये वाला टुकड़ा इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। बात समझ पा रहे होगे आप थोड़ा थोड़ा? कहते इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर, इफ AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, देन इट डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड DB by DC in the ratio of side containing the angle BA by CA, BA by CA, ये इसकी खासियत है। ठीक है ना बच्चों? फिर हमने तीसरे नंबर पे जो पढ़ा, देखो मैं हर क्लास में ऐसे क्यों करता हूं, ताकि आप लोग भी लिखो, अपने लिए थोड़ी लिखता हूं, मुझे तो याद ही होगा ना। अब एक और ट्राइंग जो हमने फोर्थ चीज पढ़ी इंपॉर्टेंट वाली, कहते हैं BC साइड के ऊपर एक पॉइंट D है। इस D पॉइंट की खास बात क्या है कि ये BC साइड को कुछ इस तरीके से बांट रहा है BA by CA की रेशो में। पॉइंट D divides the opposite side या divides the BC in the ratio DB by DC is equals to BA by CA। then जब हम then अगर ये होगा, ये गिवन होगा, देन जो AD होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा बच्चों, एंगल A का, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद जो हमने देखा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है बच्चों कि कहते हैं एक एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ किया, एक साइड को प्रोड्यूस, दूसरी के साथ एंगल। जब हम इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये BC प्रोड्यूस को एक्सटर्नली कट करता है इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अगर AD एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये BC प्रोड्यूस को इस तरीके से DB by DC BA by CA होगा, DB by DC BA by CA होगा। ठीक है, फिर जो हमने छठी चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी वो कुछ ऐसी सी बात पढ़ी कि अगर BC प्रोड्यूस्ड के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट है D, BC प्रोड्यूस के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट है D, उस पॉइंट की खास बात क्या है कि वो BC को एक्सटर्नली कट कर रहा है इन द रेशियो ऑफ साइड्स
containing the angle in the ratio of sides containing the angle, या dB by DC BA by CA है, तो जब हम A और D को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये AD कुछ नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। अगर ये होगा, if this given, then AD is angle bisector of angle A। बच्चों क्या बात समझ आया सबको? सबको बात समझ आ गया ये वाली? यस सर। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आज का। AD is a median of triangle ABC, The bisector of angle ADB and ADC meets AB and AC in E and F respectively. Prove that EF is parallels to BC. Come on बच्चों, just put your maximum energy. Done sir. वेरी गुड। अरे सुहानी का हो गया, नहीं सॉरी वैशाली। नहीं सर मेरा ही हुआ है। अच्छा सिर्फ सुहानी का। करो बच्चों, वो पहली बार कर रही है। वेरी गुड, हो जाना चाहिए था। डन सर। देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ये हमने एडी मीडियन ड्रॉ कर लिया। मीडियन मतलब जो आधे आधे टुकड़े को बांटे ऑपोजिट साइड को। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ओके। एंड ए डी सी, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। मीट्स द ए बी एंड ए सी एट ई एंड एफ। प्रूव दैट ई एफ, जो ये ई एफ बनेगी बच्चों, ये वाली लाइन जो हमें 2 प्रूफ करना है, ई एफ इज पैरेलल्स टू पी सी। अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देते हैं इस ट्राइंगल पे, एडीबी ट्राइंगल पे एंगल बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं ईबी बाय ईए किसके इक्वल होगा, ईबी बाय ईए। एडी देखो, नहीं सॉरी, ईबी बाय ईए, बीडी बाय एडी, बीडी बाय एडी पैटर्न के तहत इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लिख तो आप लोग अच्छे से लोगे ही पेपर में, खासकर स्कूल के पेपर्स में। और उसके बाद ट्राइंगल एडीसी पे लगा दें, ये डीएफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ सी बाय एफ ए किसके इक्वल बच्चों, एफ सी बाय एफ ए, सी डी बाय एफ ए, सॉरी सी डी बाय एडी, सी डी बाय एडी, आई एम सॉरी, सी डी बाय एडी। ये बात समझ रहे हो? ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, बीडी और सीडी क्या दिए हुए हैं, इक्वल। बीडी और सीडी इक्वल दिए हुए हैं, इक्वल गिवन है। डिनोमिनेटर्स पहले इक्वल थे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो गई, सॉरी राइट हैंड साइड्स,
तो ये दो इक्वेट हो सकती हैं, हम ये लिख सकते हैं। इस रिजल्ट तक हम पहुंच गए सारे, EB बाई EA FC बाई FA। अब ध्यान से देखो, अगर EB बाई EA FC बाई FA के इक्वल है तो क्या बड़ी ट्राइंगल में ये बोल नहीं सकते कन्वर्स ऑफ BPT से कि EF पैरेलल है BC के? समझ आया? बड़ी प्यारी होती है ज्योमेट्री, बड़ी प्यारी। अगला क्वेश्चन, जिसको डाउट होगा वो पूछ लेना बच्चों। O is any point inside a triangle ABC the bisector of angle AOB, angle BOC and angle COA meets the sides AB, BC and CA in point DE and F respectively. Show that AD into BE into CF is equals to DB into EC into FA. Come on guys. अच्छे से क्वेश्चंस को लिखो, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके नोट्स अच्छे से बनाओ बच्चों। Done, sir. Very good. Done, sir. Very good. Very good. Done, sir. करो। पाहुल आज बैटरी कमजोर है तुम्हारी। Done, sir. वेरी गुड। मुझे लगा चार्ज नहीं की। बहन ठीक है घर पे? Yes, sir. वेरी गुड। मजे कर रही है जिंदगी के? हॉलीडेज होमवर्क मैं ही करी तो मजे कर रही है। हॉलीडेज होमवर्क तुम कर रही हो उसका? अरे भाई, कहाँ तो उसको करना चाहिए तुम्हारा कि तुम IIT JEE की प्रेपरेशन करो, उल्टा ही काम हो रखा है। ABC O is any point inside the triangle, मान लेते हैं यहाँ पे the bisector of angle AOB, पहले इनको ज्वाइन कर लो ना, इसका बाइसेक्टर, BOC का बाइसेक्टर, अच्छा COA का बाइसेक्टर, ठीक है। AB BC और CA को जाके मीट कर रहे हैं, इसको D पॉइंट पे काट रहे हैं, इसको E पॉइंट पे काट रहे हैं, इसको F पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं बच्चों, एंगल बाइसेक्टर्स। θ1 θ1 θ2 θ2 θ3 θ3, ठीक है। शो डैट, जो चीज हमें टू प्रूफ करनी है बच्चों वो लिख लो। AD into BE into CF is equals to DB into EC into FA. This we have to prove, ठीक है। बस क्या करें, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते चलते हैं। पहले तो AOB ट्राइंगल में लगा दो,
AOB ट्राइंगल में कैसे लगा दो, ऐसे लगा देते हैं, DB बाई DA किसके इक्वल आ गया, DB बाई DA, BE बाई सॉरी DB बाई DA ये किसके इक्वल आएगा, OA बाई OB, DB बाई DA, BO बाई AO ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं लगाता हूं BOC ट्राइंगल पे, BOC ट्राइंगल में लगाते हैं EB बाई EC, EB बाई EC को कैसे लिखूं, BO बाई OC सेकंड। अब लगाते हैं COA ट्राइंगल में, COA ट्राइंगल में लगाता हूं FC बाय FA, FC बाय FA को लिखूंगा CO बाय AO, CO बाय AO। अच्छा, अब कुछ इस तरीके से करते हैं कि कटिंग हो जाए, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा ना पहली तीन इक्वेशंस की, इन तीन इक्वेशंस की, यहां से जब मल्टीप्लाई करूंगा AO उड़ने नहीं वाला, CO नहीं उड़ने वाला, तो कैसे करें, पहले तो इसका रेसिप्रोकल करके कर दे मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन का रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल बनेगा EC बाय EB इज इक्वल्स टू OC बाय OB। अब OB कट गया, फिर इसका भी रेसिप्रोकल ही करते हैं, तभी अपने को फायदा होगा। FA बाय FC इज इक्वल्स टू AO बाय OC। अब इन तीन इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखो ये तो हमें थोड़ा पहचानना ही पड़ता है। अब इन तीन इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करते हैं, देखो समझ आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बुड़का दो, DB बाय DA, EC बाय EB, FA बाय FC, और यहाँ पे BO बाय AO। एक एटीट्यूड ही होता है बच्चों में, बस एटीट्यूड से पढ़ा करो हर चीज, पॉजिटिव एटीट्यूड से, समझ रहे हो ना। यहाँ पे बन गया 1, तो DB EC FA, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, AD EB FC के, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डेली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स की ग्रोथ विल लीड यू द गोल ऑफ IIT। बात समझ आया ये सबको अच्छे से, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a triangle ABC, angle B is equals to 2 times angle C. The bisector of angle B intersect AC at D. Prove that BD by DA is equals to BC by BA. क्या कर सकते हो, कम ऑन बच्चों, just put your maximum part of energy, just put it. Done, sir. Done, sir. Good. Done, sir. Done, sir. Good. Done. Very good. Done. Very good. Very good. देखो बच्चों, कहते एक ट्राइंगल है ABC, ABC, B 2 टाइम्स एंगल C है, इसको थीटा बोल लूं तो ये 2 थीटा है। अब इन्होंने कहा हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B इंटरसेक्ट्स द AC एट D, इसको काट दें तो ये थीटा बन गया, ये थीटा बन गया। बाइसेक्टर ड्रॉ करने को बोला है भाई, पहले तो ड्राइंग बनी है, ठीक है। और अब हमें 2 प्रूफ क्या करना है, बस ये लिख लो,
टू प्रूफ करना है बी डी बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी सी बाई बी ए। देख लेते हैं, एक ही तरीका बनता है। आप लोग पहले वो तो लगाओ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो तो चलो बाद में देख लेंगे कि बीडी की लेंथ किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। समझ रहे हो ना? हम पहले बस बिल्कुल सिंपल है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। कैसे लगाएं, किस ऑर्डर में? डीसी बाई डी ए इज इक्वल्स टू सी बी बाय ए बी, सी बी बाय ए बी। देखो ये वाली साइड तो प्रूफ हो ही चुकी है, ये भी प्रूफ हो गई है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि मैं डीसी को क्या लिख सकता हूं बच्चों, डीबी के इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। समझ रहे हो ना? तो यहां पे लिख सकता हूं डीबी बाय डी ए, सी बी बाय ए बी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?